हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फैशन ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को फैशन और फैशन इलस्ट्रेशंस के बारे में बताया था। आई होप कि आपको समझ आ गया था कि फ़ैशन क्या होती हैं एंड फैशन इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं। अब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि कितने टाइप के पोजेज़ होते हैं। जैसे हम पोज देते, जो मॉडल्स होती हैं वो पोज देती हैं और जो ड्रेस को है वो लुक देती हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पॉज। उस पॉज की मदद से उस ड्रेस को लुक देती हैं, उसको स्टाइल देती हैं। और इसी तरीके से जब हम स्केच करते हैं, जब हम इलस्ट्रेशंस इलस्ट्रेट करते हैं, तब हम उसको डिफरेंट पॉजेज़ में उसको शो करते हैं। जैसे कि एक मॉडल करती है कि वो इस साइड से कैसी लगेगी, फ्रंट साइड से कैसी लगेगी, बैक साइड पॉज से कैसी लगेगी। तो ये कुछ पॉजेज़ होते हैं, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कोई 4 पॉजेज़ हैं, वो कौन कौन से पॉजेज़ हैं और किस तरीके से दिए जाते हैं और किस तरीके से हम उसको इलस्ट्रेट करेंगे, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट व्यू आता है हमारा फ्रंट व्यू। आपको सब इस हेडिंग से ही समझ रहे होंगे कि फ्रंट व्यू क्या होता है, यानी कि जो सामने की तरफ से दिखाई देना है, जो सामने की तरफ से हम दिखाते हैं, वो हमारा फ्रंट व्यू होता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं डिटेल में कि एक्चुअल में होता क्या है और उसको किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। द फ्रंट व्यू इज द easiest to draw. Imagine looking straight on at a person or at yourself in the mirror. तो फ्रंट व्यू जो होता है वो ईजियर वे होता है ड्रॉ करने के लिए, मतलब हम इसको ईजीली ड्रॉ कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ हम इसमें डिटेल भी अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं, जो कि जो अदर व्यूज़ हैं उनमें नहीं दिखा सकते। तो इसलिए भी हमारा जो फ्रंट व्यू है वो ईजीएस्ट व्यू भी कहलाता है। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप मिरर के आगे हैं, अपने आप को मिरर के आगे देखिए और उसमें आप देखेंगी कि आप एक शैडो आपके मिरर में दिखाई दे रही है, वही आपकी फ्रंट व्यू है। द फ्रंट व्यू अलाउज यू टू सी अ कंप्लीट व्यू ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी। तो जो फ्रंट व्यू होता है वो आपको अलाउ करता है कि आपकी एक कंप्लीट व्यू दिखाता है, आपके दोनों साइड्स आपको फ्रंट से दिखा देगा और आपका फ्रंट लुक भी दिखाता है। तो उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं कि आप फ्रंट से एक पूरी पिक्चर देख सकते हैं कि हाँ वो साइड से कैसा होगा और दोनों साइड में से किस तरीके से होगा और फ्रंट से किस तरीके से होगा। कीपिंग द इमेजिनरी सेंटर फ्रंट लाइन एग्जैक्टली डाउन द मिडल। तो बिल्कुल मिड में एक एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, आपको एक इमेजिनरी लाइन बनानी होगी जब आप इलस्ट्रेट करते हैं, तब कि आप एक बॉडी शेप बनाएंगे, आप इलस्ट्रेट करेंगे फिगर को। देन मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ भी है, जब भी मैं इलस्ट्रेशन करती हूँ तो एक बीच में एक लाइन ज़रूर खींचती हूँ और उस लाइन के अकॉर्डिंग ही पूरी बॉडी, हाफ बॉडी और हाफ बॉडी डिवाइड की जाती है। पूरी बॉडी को डिवाइड करते हैं हम हाफ पार्ट्स में। तो वही चीज़ हमारी एक इमेजिनरी फ्रंट इमेजिनरी लाइन जो कहलाती है, वही हमारी जो सेंटर लाइन होती है वही हमारी फ्रंट इमेजिनरी लाइन कहलाती है। The front view is great for fashion illustration because seeing all the details is easy. जो फ्रंट व्यू है वो फैशन इलस्ट्रेशन के लिए ग्रेट व्यू है। जब हम फैशन इलस्ट्रेशंस करते हैं, जब हम उसको इलस्ट्रेट करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा व्यू होता है फ्रंट व्यू, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको भी ऊपर भी बताया कि उसमें हम इजीली डिटेल दिखा सकते हैं और क्या होता है कि हम इजीली उसमें वर्क कर सकते हैं, मतलब उसमें हम उस लुक को हम जान सकते हैं, उस स्टाइल को हम जान सकते हैं कि उसमें एक्चुअल है क्या, दैन टू अदर व्यूज़। क्लॉथ्स हैंग वेल एंड लुक फन। तो जो उस पर जब मॉडल हम इलस्ट्रेट करते हैं उसके ऊपर जब हम ड्रेस वियर कराते हैं तो बहुत ही स्टाइलिश तरीके से, फन तरीके से हम उसको लुक करा सकते हैं। लेकिन जो अदर व्यूज़ होते हैं उसमें थोड़ा डिटेल में ना जाकर
नॉर्मल तरीके से किया जाता है दैन टू फ्रंट व्यू। मतलब फ्रंट व्यू के मुताबिक हमारे अदर व्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं और उसमें इतना मज़ा भी नहीं आता प्रेजेंट करने में, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल्स ऐड ऑन नहीं कर पाते हैं उन व्यूज़ में, उन इलस्ट्रेशंस में, जो हम फ्रंट व्यू में कर पाते हैं। At the angled shoulder and hips that convey attitude in fashion drawing and you have a great start on fashion illustration। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शोल्डर्स के एंगल किस तरीके से हमें ड्रॉ करने हैं, क्योंकि जिस जिस तरीके से व्यू चेंज होते हैं उस तरीके से शोल्डर और हिप लाइन भी चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एस पॉज बनाना है तो देखते हूँ, आप देखेंगे हमारा हेड इधर आएगा, ये हमारा नेक है, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारी हिप लाइन है और ये हमारी बर्स्ट लाइन है। तो देख रहे होंगे सब चीज़ में कितना चेंज आ गया। तो हमारी बर्स्ट, वेस्ट और हिप लाइन तीनों में ही चेंज आता है, लेकिन वेस्ट लाइन में हम कह सकते हैं कि इतना चेंज नहीं आता, क्योंकि हिप लाइन में ज़्यादा चेंज आता है। तो इस चीज़ का हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी जो फिगर है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जो व्यू है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो शोल्डर किस तरीके से एंगल में होना चाहिए या हिप लाइन किस एंगल में होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखते हुए ही हमें अपने और व्यूज़ को ड्रॉ करना चाहिए। फ्रंट के बाद आता है हमारा 3/4 व्यू। 3/4 व्यू फ्रंट के बाद ही आता है। ये नहीं कि आप मतलब ये जो व्यूज़ हैं, जो हम 4 व्यूज़ पढ़ रहे हैं, इनमें ये हमारा एक सेमी सर्कल की तरह से ये होता है। तो सेमी सर्कल वन साइड का सेमी सर्कल होता है, यानी कि पूरा 360 डिग्री का एंगल होता है, उसमें जो सेमी सर्कल है वो करना है, यानी कि 280 डिग्री का एंगल। तो 280 डिग्री के एंगल में हमारे 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड्स में मैंने आपको हमारी फ्रंट साइड मैंने आपको बता दी है, और नेक्स्ट साइड है हमारी 3/4 व्यू। 3/4 व्यू यानी कि 3/4 व्यू, एक पोजीशन का 3/4 व्यू। देखिए मैं आपको पिक्चर की मदद से समझाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा सर्कल, सेमी सर्कल। इसमें क्या है, हमारा फ्रंट व्यू, देन ये है 3/4 व्यू, यानी कि जो हमारी साइड व्यू और फ्रंट व्यू के बीच का होता है वो हमारा 3/4 व्यू कहलाता है। साइड के बाद हमारा फिर 3/4 व्यू आएगा, देन उसके बाद हमारा बैक साइड, यानी कि ये हमारा 280 डिग्री का एंगल बन गया। और फिर अगर हम पूरा बनाए तो 360 डिग्री का एंगल बन गया। तो हमारा 3/4 व्यू कौन सा है, ये वाला, यानी कि फ्रंट और साइड व्यू के बीच का जो व्यू आता है वो हमारा 3/4 व्यू कहलाता है। ये देखिए मैंने दूसरी पिक्चर अटैच की है आपकी इसमें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से पोज क्रिएट किया जाता है या किस तरीके से पोज दिया जाता है ड्रेस के अंदर। तो ये आता है हमारा 3/4। आप साइड लुक और 3/4 लुक में कंफ्यूज ना हो। साइड लुक प्रॉपर साइड लुक होता है, लेकिन 3/4 लुक में आप इजीली फ्रंट में देख सकते हैं, लेकिन साइड लुक में आप सिर्फ साइड में ही देखोगे। 3/4 लुक में आप फ्रंट में भी देख सकते हो, साइड में भी देख सकते हो। समझ में आया? यानी कि 3/4 लुक जो होता है हमारा फ्रंट और साइड व्यू के मिड का व्यू होता है 3/4 व्यू, या ये भी कह सकते हो साइड लुक और बैक व्यू के जो बीच का जो लुक होता है वो भी 3/4 व्यू ही कहलाता है। आइए अब इसको हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। थिंक अबाउट द स्टार्स ऑन द रेड कारपेट पॉजिंग फॉर पिक्चर्स। आप थिंक कीजिए कि कुछ स्टार्स हैं जो रेड कारपेट पे मूव करते हैं, उनको इमेजिन कीजिए वो किस तरीके से पोज देते हैं। ये 4 मेन पॉजेज हैं, फ्रंट व्यू, 3/4, साइड लुक एंड बैक लुक। ये कुछ 4 व्यूज़ हैं जो हमेशा क्रिएट किए जाते हैं। इनमें हमारी जो ड्रेस है वो दिखाई जाती है। ये 3/4 ये जो 4 व्यूज़ हैं, इनमें हमें ज़रूर अपने जो ड्रेस है उसकी पिक्चर्स देनी चाहिए, ताकि ये कुछ ऐसे पोजेज हैं जिसमें हमारी पूरी ओवरऑल पता लग जाएगा कि ड्रेस किस टाइप की है। इसलिए हम ज़्यादातर जो ड्रेसेस हैं वो इन लुक्स में बनाते हैं, स्केच करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं, और हम अपनी पिक्चर्स भी इन्हीं पोजेज में क्लिक करवाते हैं, ताकि जो हम
मतलब पूरी वीडियो ना बना के, या जैसे हम कहते हैं कि पूरी वीडियो बना लो तो अच्छी लगती है, पर अगर हमें पिक्चर्स शेयर करनी है तो हम ये इस तरीके से 360 एंगल में हमारे बहुत सारी पिक्चर्स आ जाती हैं, अराउंड 16 समथिंग कुछ पिक्चर्स आ जाती हैं। लेकिन अगर हम 4 व्यू में भी अपनी पिक्चर शेयर करें तो हमारी ड्रेस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो किस तरीके से लुक में आती है, किस तरीके से उसको स्टाइल किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉजेज़ हैं जो इलस्ट्रेटर्स होते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। ये 4 मेन व्यूज़ हैं जो ज़्यादातर ड्रॉ किए जाते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो ड्रॉ किया जाता है वो कौन सा है? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू सबसे ज़्यादा ड्रॉ किया जाता है, किस लिए? क्योंकि वो ईजी होता है ड्रॉ करने में और उसमें हम ज़्यादा डिटेल डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि 3/4 व्यू जो होता है, अब आप इसमें ही देख सकते हो कि 3/4 व्यू में आपको क्या क्या चीज़ डिफाइन करनी होगी। सबसे पहली चीज़, आपके शोल्डर चेंज आ गया, शोल्डर की जो टिप्स हैं उसमें चेंज आ गया, उसके एंगल में चेंज आ गया, हिप के एंगल में चेंज आ गया, वेस्ट के एंगल में चेंज आ गया, आपके हेड के एंगल में चेंज आ गया, तो सब पूरा एंगल चेंज हो जाता है। लेकिन फ्रंट में हम बिल्कुल फ्रंट से देख सकते हैं कि वो कैसी लुक दिख सकती है उसकी। हम कोई भी जो शोल्डर एंगल है, वेस्ट एंगल है, हिप एंगल है, ये सब कुछ स्ट्रेट रहता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फिगर बना रहे हो। अगर एस्पोज टाइप जैसी फिगर बना रहे हो तो थोड़ा बहुत तो एंगल चेंज होगा, अदरवाइज जो फ्रंट होती है उसमें हमारा स्टेबल एंगल रहता है, स्ट्रेट एंगल रहता है। As they pose, they tend to turn their bodies slightly for a slimming effect and bring one foot forward. अच्छा, जो हमारी फ्रंट पोज होती है उसमें हमारी एक्चुअल फिगर दिखाई देती है कि हम कितने चौड़े हैं, क्योंकि वाइडनेस दिखाई देती है। नॉर्मल सी चीज़ है, अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो वाइडनेस ज़्यादा दिखाई देगी। अगर किसी पर्सन की वाइडनेस ज़्यादा है, बॉडी की चौड़ा ज़्यादा है, तो क्या कर सकते हैं, 3/4 व्यू में, जो 3/4 व्यू है वो बहुत प्यारा लुक होता है, जिसमें कोई भी इंसान पतला ही दिखाई देता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा जो हैवी पर्सन्स होते हैं या जिसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी हैवी होती है तो वो 3/4 लुक देते हैं। या फेस में भी आप देख सकते हो कि फेस में भी कई बार क्या होता है कि किसी के चिक्स बहुत चबी होते हैं, गोल मटोल से होते हैं, तो वो क्या करता है अपने चिक्स को प्रिटी दिखाने के लिए, अपने फेस को प्रिटी दिखाने के लिए 3/4 एंगल देता है, राइट। तो 3/4 एंगल जो होता है वो हाइड कर लेता है जो वाइडनेस पार्ट होता है बॉडी का। फिर चाहे वो किसी भी बॉडी का, मतलब पूरी बॉडी में से कोई भी पार्ट हो, उसको हाइड कर देता है, उसकी जो वाइडनेस है उसको कम कर देता है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि देखिए जो फ्रंट पिक्चर है उसमें इंसान मोटा दिखाई, मतलब चौड़ा दिखाई देता है, मोटा नहीं कह सकती, चौड़ा दिखाई देता है। लेकिन जो 3/4 लुक है उसमें इंसान की वाइडनेस, वो स्लिमिंग दिखाई देता है, बहुत पतला दिखाई देता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जो मॉडल्स होते हैं वो साइड लुक ज़रूर देते हैं, जैसे शोल्डर पे हैंड रख के जो ये पॉज दिया हुआ है ये ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ देते हैं। बस जो लेग है उसको फोल्ड ना करके, अदरवाइज ये जो पोज होता है स्ट्रेट लेग के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लेग के साथ जो ये पोज होता है 3/4 लुक, ज़्यादातर मॉडल्स यही लुक देते हैं क्योंकि इसमें पोज बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो इसी पोज में देते हैं। दिस पोज इज रेफर टू एज द 3/4 व्यू, और ये इस पोज को हम क्या बोलेंगे, 3/4 व्यू। इसको 3/4 व्यू भी बोल सकते हो और 3/4 व्यू भी। क्वार्टर यानी कि 4th, यानी कि चौथा भाग, चौथाई भाग ना। 4 भाग अपने लोगों ने पढ़ा होगा कि 4, जैसे एक सर्कल है तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उसका जो वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में। तो यानी कि 4, ये फ्रिक्शन इक्वेशन है 3/4, तो उसी का ही है ये 3/4 यानी कि 3/4, जो 3/4 भाग हो गया व्यू। The 3/4 view allows you to see the front of the body. जो 3/4 व्यू है वो अलाउ करता है बॉडी को ताकि थोड़ी सी फ्रंट बॉडी दिखाई दे। जैसे कि मैंने बताया कि जो 3/4 व्यू होता है इसमें हम सामने भी देख सकते हैं और साइड में भी देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा पोज है जिसमें हम, मतलब इसमें ऐसा लगता है कि जैसे सामने का ही पोज है लेकिन स्लिमिंग पोज है। तो इसका एक ये भी फ़ायदा होता है 3/4 व्यू को लुक देने का और इसमें पिक्चर्स क्लिक कराने का, तो ये काफ़ी फ़ायदा होता है। बट वन साइड इज शोन मोर देन द अदर, लेकिन इसमें फ्रंट साइड दिखाई देती है, आई नो, लेकिन इसमें एक साइड ज़्यादा दिखाई देती है देन टू अदर।
जैसे मैंने आपको बताया कि 3/4 व्यू जो है अब फ्रंट व्यू से और साइड व्यू के बीच का होता है, तो इसमें हमारा जो फ्रंट व्यू है वो ज़्यादा दिखाई देता है देन टू साइड व्यू, यानी कि हमारा लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट होता है बॉडी का। तो क्या होगा, हमारा या तो लेफ्ट पार्ट ज़्यादा दिखाई देगा या राइट पार्ट ज़्यादा दिखाई देगा। तो कोई भी एक पार्ट ज़्यादा दिखाई देता है और दूसरा पार्ट उस पार्ट के बीच पीछे हाइड हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि 3/4 व्यू और फ्रंट में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से वो क्रिएट की जाती है। इन द फिगर यू कैन सी अ sexy yet demure 3/4 व्यू दैट शोज मोर ऑफ द फिगर्स लेफ्ट आर्म देन हर राइट। आप देख सकते हैं कि जो 3/4 व्यू होती है उसमें जो लेफ्ट पार्ट है, जो लेफ्ट आर्म है देन हर राइट, मतलब कि उसके राइट आर्म के पीछे अपना उसका, या तो अगर आप लेफ्ट साइड से दिखा रहे हैं अपनी बॉडी को, अपने हाफ पार्ट को, तो आपका लेफ्ट शोल्डर जो है वो आपके फ्रंट में आएगा और जो राइट शोल्डर है वो लेफ्ट के पीछे छुप जाएगा। जैसे कि आप पिक्चर में, मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसने जस्ट एग्जाम्पल कि इसने राइट शोल्डर आगे किया हुआ है, इसने राइट लुक दिया हुआ है राइट साइड से, तो इसका राइट शोल्डर आगे है और जो बैक शोल्डर है वो हाइड हो चुका है। और अगर ये लेफ्ट साइड से अगर अपने शोल्डर को दिखाती है, लेफ्ट साइड से पोज देती, तो क्या होता, अभी तो इसकी ये वाली पोजीशन है, फिर क्या होती ये वाली, यानी कि जो लेफ्ट शोल्डर है वो ऊपर रहता और राइट शोल्डर हाइड हो जाता। आगे पढ़ते हैं। Compare this to the front view in which you can see both arms equally well. लेकिन आप अपने फ्रंट व्यू में देख सकते हैं कि जो शोल्डर्स होते हैं, जो आर्म्स होते हैं, वो दोनों इक्वल लेंथ में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी ऊपर भी बताया कि जो हमारी फ्रंट फिगर होती है उसके सब जो एंगल होते हैं, फिर चाहे वो शोल्डर का एंगल हो, वेस्ट का हो, हिप का हो, वो सब स्ट्रेट रहते हैं, स्टेबल में रहते हैं। लेकिन अगर हम कोई पोज दे रहे हैं, जैसे 3/4 हो गया, साइड हो गया, साइड में सिर्फ हमारा एक ही शोल्डर दिखाई देता है, 3/4 में हमारा एक शोल्डर पूरा दिखाई देता है और जो नेक्स्ट शोल्डर होता है वो बहुत ही हल्का सा दिखाई देता है, वो उसके पीछे छिप जाता है, लेकिन बहुत ही हल्का सा दिखाई देता है। तो यही चीज़ बताई है इसमें कि जो आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू के मुताबिक जो आपका 3/4 व्यू है उसमें हल्का सा जो है वो हाइड हो जाता है शोल्डर, और जो आर्म्स हैं वो भी थोड़े एंगल चेंज हो जाती है और फ्रंट व्यू में स्ट्रेट रहती हैं हर एक एंगल। विद द 3/4 व्यू द हेड कैन फेस एनी डायरेक्शन, प्ले विद वेरियस डायरेक्शन फॉर डिफरेंट लुक्स एंड फीलिंग्स। मैंने ये चीज़ भी अभी आप लोगों को ऊपर ही बताई थी कि हम जो हमारा 3/4 लुक है उसमें हम फेस का जो एंगल है वो कुछ भी रख सकते हैं और वो दोनों ही एंगल में बहुत प्यारा लगेगा। जबकि अगर हम फ्रंट के लुक में, फॉर एग्जांपल फ्रंट के लुक में मैंने फेस साइड में कर दिया तो कितना अजीब लगेगा, राइट? या पीछे की ओर देखने लगी मैं तो कितना अजीब लगेगा, तो लुक नहीं आएगा। लेकिन 3/4 एंगल लुक ऐसा है, 3/4 एंगल व्यू ऐसा है कि आप इसमें फ्रंट में भी दे सकते हैं, साइड में भी दे सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि 3/4 एंगल में भी दे सकते हैं। तो किसी भी, मतलब 3 एंगल्स हो गए आपके पास कि आप किसी भी एंगल में अपने फेस को कर सकते हैं और बहुत प्यारा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन फ्रंट व्यू में आपको फ्रंट में ही देना होगा, आप और एंगल में फेस नहीं दे सकते हैं, या जो साइड व्यू होता है उसमें भी और एंगल में नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए जो 3/4 एंगल होता है वो बेस्ट एंगल माना जाता है एज अ पोज, एक मॉडल के लिए, क्योंकि वो उसमें हर तरीके से एक्सप्रेशन दे सकता है, फेस की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ वो बहुत पतला भी दिखाई देता है। ड्रॉइंग द 3/4 व्यू इन अ बिट एडवांस बट द मेक्स इट ऑल द मोर फन टू एक्सप्लोर, सो डोंट लेट इट स्केयर यू। वही चीज़ कि मतलब कि जो 3/4 व्यू होता है वो बहुत ही एडवांस्ड व्यू होता है, उससे घबराना नहीं चाहिए कि नहीं इसमें हम बहुत ज़्यादा पतले दिखाई दे रहे हैं या अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें अकॉर्डिंग टू अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आप पोज दीजिए कि आपकी पर्सनालिटी क्या मांग रही है, आपकी पर्सनालिटी कौन से एंगल में सूट करेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें फ़ोटोशूट भी कराना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग स्टाइल भी करना चाहिए अपने ड्रेस को एज अ इलस्ट्रेटर। नेक्स्ट
इसमें हम आगे ड्राइंग के बारे में पढ़ते हैं कि हमें किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। हालांकि अगर आपको बेसिक ब्लॉक आता है ड्रॉ करना तो आप इजीली ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको फ्री हैंड करना है, क्योंकि जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के ब्लॉक बनाएंगे, पहले मेन लाइन खींचेंगे, फिर ब्लॉक बनाएंगे, फिर उसको ड्रिपिंग करेंगे, फिर उसको कलरिंग करेंगे, तो इतना टाइम नहीं होता है हम पे। तो जैसे जैसे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप वो चीज़ पॉसिबल कर पाएंगे और उसको बना पाएंगे, क्योंकि हैबिट हो जाती है एक मेजरमेंट की। अभी आप देखना, आप ड्रॉ करोगे तो आपका मेजरमेंट एक्चुअल नहीं बैठेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, हाँ, अपने हैंड को डेली उसी पोज में, जैसे फ्रंट है, साइड है और 3/4 है, इन सबको व्यूज़ को अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके हाथों से अपने आप ही प्रॉपर मेजरमेंट के साथ वो बनता जा रहा है, विदाउट टेकिंग मेजरमेंट। आपने कोई मेजरमेंट नहीं ली, कुछ नहीं ली, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर मेजरमेंट में बन गया। क्यों? क्योंकि वो आपने प्रैक्टिस की भी है। तो जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के वो ब्लॉक वगैरह बनाए, तो फ्री हैंड वो वर्क करते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो चुकी होती है और उनको कलरिंग का भी पता होता है कि कहाँ पर क्या टेक्सचर देने से किस तरीके का लुक आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है ड्रॉ टू स्टैग्ड ट्रेपजॉइड्स। ड्रॉ द सेंटर फ्रंट लाइन ऑफ सेंटर अबाउट 1/3 ऑफ द वे अक्रॉस द टोर्सो इंस्टेड ऑफ हाफ वे। आप देख सकते हैं कि हमने 2 ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं, राइट। हमने यहाँ, यानी कि ये जो हमारा हो गया, ये बस्ट पोर्शन हो गया और ये हमारा हिप पोर्शन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, आप लोगों ने देखा है जब भी हम ब्लॉक फिगर बनाते हैं, सबसे पहला क्या स्टेप होता है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। अगर हम 12 इंचज़ की बना रहे हैं तो 12 इंचज़ की लाइन, 8 इंच बना रहे हैं, 10 इंच, जितने हेड की भी हमें फिगर बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम उतनी ही इंचज़ की लाइन मार्क करते हैं। तो वही चीज़ इसमें है कि सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाए, 2 ट्राइंगल बनाए, उसमें हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, राइट। सबसे पहले हम अपनी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने ये ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इतना पोर्शन, ऊपर का जो पोर्शन हो गया वो हमारा नेक हो गया, ये हमारा ब्रेस्ट के लिए हो गया, एंड इतना पोर्शन ये हमारी वेस्ट हो गई। देन आफ्टर ये वाला पोर्शन क्या हो गया, हमारा हिप, एंड नीचे का पार्ट आ गया हमारा लेग। तो ये आपके इजीली प्रैक्टिस में आ जाएगा अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फर्स्ट क्या स्टेप है हमारा, ड्रॉ 2 स्टैग्ड ट्रेपजॉइड्स। ड्रॉ द सेंटर फ्रंट लाइन ऑफ सेंटर, यानी कि अपने सेंटर से थोड़ा सा, क्योंकि हमें 3/4 एंगल बनाना है, हमें फ्रंट नहीं बनाना है। तो आपने देखा भी होगा ये वाला एरिया ज़्यादा है और ये वाला कम है, तो ऑफ सेंटर यानी कि सेंटर से थोड़ा सा डिफरेंट, या तो इधर की साइड एंगल या इधर की साइड एंगल, जो भी एंगल आपको देना है तो उसके अकॉर्डिंग अपना एंगल कर लीजिए, या तो इस राइट साइड का 3/4 या फिर लेफ्ट साइड का 3/4, उसके अकॉर्डिंग अपना बैलेंस करें। और एक साइड से ज़्यादा होता है और एक साइड से कम होता है। एंड द एपेक्स लाइन इज नॉट नॉर्मल लोकेशन ऑन द अपर टोर्सो। जो एपेक्स लाइन होती है वो एक नॉर्मल लोकेशन पे नहीं होती है अपर टोर्सो में। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है टू शो द स्लाइट साइड टर्न टू द साइड, एड अ ब्रेस्ट टू द अपर टोर्सो इन स्लाइड प्रोफाइल। द ब्रेस्ट एक्सटेंड्स स्लाइटली आउटवर्ड्स फ्रॉम द टोर्सो। अब देखिए इसमें आपने सबसे पहले ट्राइंगल एक लाइन ड्रॉ करी जो सेंटर ऑफ है, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे हमने लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद हमने एक प्लस काइंड ऑफ साइन बनाया। उसके बाद हमने अपने 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ किए, राइट। अब क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने के बाद अब हम इसे शेप देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर करती हूँ, ये बनाया मैंने, सॉरी 2 ट्राइंगल बनाए मैंने। फिर इसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे आर्म होल की शेप दी और इधर इस तरीके से ब्रेस्ट की शेप दी।
पर एक चीज़ ध्यान रखें, आपको 3/4 एंगल दिखाना है तो ब्रेस्ट आपको थोड़ी सी बाहर दिखानी होगी। देखिए जैसे मैंने दिखाई है इस तरफ से, मैंने इस तरफ से दिखाया हुआ है कि मैंने ये ब्रेस्ट निकाली थोड़ी सी बाहर, और ये है हमारा पोर्शन ज़्यादा वाला और ये है कम वाला। थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है इसमें, तो इतना मत कहना कि मैम आपने तो थोड़ा मतलब तो प्रॉपर बैलेंस में बनाया है। थोड़ा मैं स्केचिंग कर रही हूँ तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पेंसिल से वर्क करने में और इस तरीके से वर्क करने में डिफरेंस होता है, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो हम सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, हम थोड़ी सी ब्रेस्ट को अपर टोर्सो, यानी कि ये वाला जो टोर्सो है अपर टोर्सो एंड दिस वन इज लोअर टोर्सो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था अपर टोर्सो कौन सा होता है और लोअर टोर्सो क्या होता है। तो अपर टोर्सो हमारा वेस्ट तक का और वेस्ट से नीचे के पार्ट का लोअर टोर्सो कहलाता है। तो अपर टोर्सो में हमें ब्रेस्ट निकालनी है थोड़ी सी बाहर। ड्रॉ द अदर ब्रेस्ट सो दैट इट एक्सटेंड्स ऑलमोस्ट बट नॉट क्विट टू द सेंटर फ्रंट लाइन। तो इतना बाहर निकालें कि ये भी ना लगे कि वो सेंटर फ्रंट लाइन में है और ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा हैवी दिखा दी। तो एक बैलेंस वे में आपको दिखानी होती है। द नेक्स्ट स्टेप आता है द अपर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट गोज अबव द अपेक्स लाइन। जो हमारी एपेक्स लाइन होती है, यानी कि जो ब्रेस्ट के नीचे की जो लाइन होती है, जो हम जो ट्राइंगल बना रहे हैं फ्रंट का, ये ट्राइंगल बनाया तो हमने ये वाला हमारा ब्रेस्ट लाइन हो गई, यहाँ पे हमारा नेक हो जाता है, ये हमारा शोल्डर है, राइट। तो ब्रेस्ट हमारी इस तरीके से आती है, तो इसके नीचे की जो लाइन होती है ये वाली लाइन, ये हमारी एपेक्स लाइन कहलाती है। तो एपेक्स लाइन, upper half of the breast goes above the apex line and the other half goes below the apex line। तो जो हाफ लाइन जो है वो एपेक्स से ऊपर जाएगी और हाफ लाइन जो है वो एपेक्स के नीचे आएगी। On the upper trapezoid, add an oval for the armhole on your figure's left side। जो आपका जो अपर ट्रेपजॉइड है, यानी कि जो अपर ट्राइंगल है, उसमें आपको ओवल शेप ड्रॉ करना है आर्म होल के लिए। जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, तो इसके लिए क्या करोगे, ये हमारा बैलेंस लाइन हो गई, राइट, ये ब्रेस्ट हो गई, ये हमारी एपेक्स लाइन हो गई, इसके ये हमारी ब्रेस्ट हो गई एंड दिस वन। अब आपको आर्म होल ड्रॉ करना है, तो एक ओवल शेप बनाएंगे आर्म होल के लिए यहाँ पे ऐसे, क्योंकि हमारा जो आर्म होल है वो ज़्यादा दिखाई देगा इस आर्म होल के मुताबिक। ये तो नॉर्मल राउंड शेप दे देंगे, लेकिन इस साइड से हमारा आर्म होल जो है वो पूरा दिखाई देगा, तो इसलिए यहाँ पर ओवल शेप देंगे। एड अ वी शेप फॉर द क्रॉच एट द सेंटर फ्रंट लाइन ऑन द लोअर ट्रेपजॉइड। अब देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि सब में वी शेप दी हुई है। वो किस लिए दी हुई है, ताकि आप जो थाई है, थाई का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो दिखा सकें। इसी तरीके से तो होती है हमारी थाइज, तो आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिखा सकें, इसलिए इसमें ये वी शेप देना है, राइट। ये वी शेप यहाँ पर दिया हुआ है, ये वी शेप इस तरीके से, और इसको ऐसे कर देना है ताकि हमें पता लगे कि यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जो थाइस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है एड डाउनवर्ड्स आर्क्स ऑन द लोअर ट्रेपजॉइड फॉर द लेग। वही चीज़ कि अपने आर्क ड्रॉ कर ले अपने लेग्स के लिए, कि किस तरीके से आपको लेग ड्रॉ करना है, उसका नीचे का पार्ट, फिर हमारा अपर टोर्सो तो हो ही चुका है, अब लोअर पार्ट के लिए हमें तैयारी करनी है। तो लेग्स के लिए हम आर्क ड्रॉ करेंगे, निशान लगाएंगे। The arc on the left leg is wider than the one on the right because you see more of that leg. Finish your figure with a neck and head if you like. तो जो आपका लेफ्ट लेग है, क्योंकि हमने लेफ्ट ही शोल्डर आगे किया है, तो इसलिए हमारी फिगर का लेफ्ट लेग जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा, वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, उसका वाइड पार्ट करना है। और जो राइट लेग है उसको हमें छोटा दिखाना है। क्यों? क्योंकि वो
हमने साइड 3/4 लुक दिया है, तो 3/4 लुक में हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो फ्रंट में आ रहा है और जो राइट पार्ट है वो उसके पीछे छिप रहा है। तो लेफ्ट राइट पार्ट जो है, इसलिए हम उसको कम दिखाएंगे और लेफ्ट पार्ट को ज़्यादा दिखाएंगे। और आप चाहें तो इसमें नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं और हेड भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने 2 फिगर के बारे में, 2 व्यूज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। 2 व्यूज़ और लेफ्ट रहते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन से व्यूज़ डिस्कस किए? हमने फ्रंट व्यू और 3/4 व्यू डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको दोनों ही व्यू अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में साइड लुक और बैक लुक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जिस तरीके से हमने आज पढ़ा है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।